जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पठानकोट पंजाब से बोल रही हूँ। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मीन्स गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से मेरे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स हो रहे हैं। बीच बीच में परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन गुरुजी बहुत बड़ी परेशानी को छुट्टी कर कर जो है वो काट देते हैं। गुरुजी जो हैं वो मेरे जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं। मैं हर दिन महसूस करती हूँ कि जो मेरे मन में एक एंग्ज़ायटी, एक रेस्टलेसनेस रहती थी, जहाँ बेचैनी रहती थी, वो गुरुजी ने दूर की है। गुरुजी जैसे टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू पहले ही जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को सत्संग के थ्रू सुनवाकर काट देते हैं, और बहुत ही कम जो है हमें सहना पड़ता है। गुरुजी से जुड़ने से हमें एक आत्मिक जो है शांति मिली है, मन शांत रहता है। बेशक पता भी चलता है कि कुछ लोग जो हैं वो पीठ पीछे वार करते जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने हिम्मत दी है कि आप मुझे कुछ बोलना है, चुप रहकर बस गुरुजी का नाम देकर उनका मंत्र जाप करना है, जिससे जो है करने कराने वाले लोग जो हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब अपने आप हार कर बैठ जाएँगे। गुरुजी उनको खुद ही देख लेंगे। गुरुजी आप ही हो जो हमारी खुशियाँ हमें खुशियाँ देना चाहते हो। आप हो जो अपने बच्चों को हमेशा संतुष्ट रखना चाहते हो। आप ही हो जो हर पल हमें अपना होने का एहसास, साथ होने का एहसास दिलाते हो गुरुबा। गुरुबा मैंने पहले भी बताया कि मैं अब पति अंकल जी जो बहुत पहले थे, जो बोला करते थे, गुस्से में आ जाते थे, अब उनमें बहुत सुधार हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा बेटा जो मेरे से दूर पढ़ रहा है, आप उसका भी ध्यान दे रहे हो। उसको भी कष्ट आया, लेकिन आपने थोड़े में उस कष्ट को काट दिया। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा मुझे अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। गुरुपा मेरी सिर्फ़ एक ही अरदास है कि जीवन में बस हम लोग खुश रहें, संतुष्ट रहें, किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें। और गुरुपा जितना हो सके हमें अपनी भक्ति के साथ जोड़ लेना, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है गुरुपा, भक्ति में ही शक्ति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी दी बेटी पंजाब के पठानकोट से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में सच में चमत्कार ही हो रहे हैं। गुरु जी ने जब से जोड़ा है, धीरे-धीरे करके मेरे बहुत सारे दुखों, दर्दों का निवारण किया है, मेरे कष्टों को काटा है, मेरे परिवार में सुख शांति लाई है। मुझे एक ऐसा वक़्त था जब लगता था कि बस अब हो ही नहीं पा रहा, जीवन कैसे चल पाएगा? इतना क्लेश है, एक के बाद एक।
हर दिन इतना भारी भरकम लगने लग गया था। ऐसा लगता था कि बस सुबह उठते ही परमात्मा का नाम लेने से पहले कोई न कोई बात शुरू हो जाती थी। कभी-कभी बहुत कंट्रोल करने से भी क्रोध भी आ जाता था, खींचा-खींची होती थी आपस में अंकल गुरु मतलब प पति अंकल जी के साथ, बच्चे के साथ। लेकिन गुरुजी ने धैर्य दे दिया मुझे। गुरुजी ने बोला, "बेटा, बदल जाएगा तुम्हारा जीवन।" सत्संग भी ऐसे आने लगे कि अब बस तुम्हारा जीवन बदल रहा है। और सच में मैंने बदलते हुए देखा है, नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी की तरफ। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग ऐसे भी आए जिसमें उन्होंने मुझे अवेयर किया, कुछ लोगों की बुरी इंटेंशन से, जिन्होंने मेरे जीवन में सच में वही जो मैंने बताया क्लेश, मतलब क्या कहें कि ऐसा कर रखा था कि इसका जो घर में मतलब सुख शांति भंग करनी ही है, इसको अच्छे से नहीं जीने देना है, इस ये जीवन में कैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन गुरुजी ने उन सब के प्लान जो हैं सारे के सारे चौपट कर दिए हैं। गुरु महाराज ने मुझे सच में वो शांति, मन की शांति दी है। मैं अपने बच्चे को लेकर बड़ी परेशान हूँ। बेटा बड़ा है 19-20 साल का, लेकिन पढ़ाई में वो मतलब मन नहीं लगा रहा था। पहले शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे-धीरे वो मतलब ये जो लैपटॉप की गेमों ये वो वीडियो गेम्स इन चक्करों में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। वो कोर्स करने गया है, लेकिन जब भी वो घर आता है तो मैं देखती हूँ कि वो पढ़ता नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चीज़ों में लगा रहता। तो मैंने बस गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ उसमें बदलाव लाइए। और गुरुजी ने सत्संग में अपने आप ही आया कि तू अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैं उसको ब्लेस कर रहा हूँ। पहले 1-2 दिन तो मुझे कोई चेंज ना लगा। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मैंने आपके हाथों में छोड़ दिया, सौंप दिया अब इसे। आप इसके नाना की तरह हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, ये आपका नाती है और इसका ख़्याल आपने रखना है। तो गुरुजी ने वही किया। गुरुजी ने अपना गुरुजी ने उसको सच में अपने हाथों में लिया है। गुरुजी ने उसमें पॉज़िटिव चेंजेज़ लाए हैं। मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, चाहे वो अभी दूर ही गया है मेरे से, लेकिन मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अब गुरुजी ने उस पर कृपा कर दी है, उसको ब्लेस कर दिया है, उसमें पॉज़िटिव चेंजेज़ आ गई हैं और आगे और अच्छे से वो जीवन में कामयाब भी होगा। ये भी गुरुजी के सत्संग में मतलब मुझे सुना है। गुरुजी आप जानते हो कि हम जो हैं, ये प्राणी जो हैं, इंसान हैं, वो मतलब सिर्फ़ मोह माया में फँसे रहते हैं। मतलब हम अपनी तरफ से पूरी भक्ति की तरफ लगना चाहते हैं, लेकिन ये जो ममता है या जो परिवार है, ये इसकी कशिश जो है नहीं छोड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले वो उनमें सुख शांति आ जाए, खुशियाँ आ जाएँ, ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है। तो गुरुजी वो ला रहे हैं मुझे और ज़्यादा मतलब मैं ये अगर कहूँ कि बहुत धन आ जाए, ये आ जाए, वो गुरुजी अपनी इच्छा से देते हैं। लेकिन गुरुजी मेरा बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बन जाए, मैं बस यही चाहती हूँ और वो आप बनाएँगे। आप उसको एक अच्छा इंसान बनाएँगे, आप उसको एक समझदार इंसान बनाएँगे जो कि समाज की मतलब काम आए, जिसका दिल जो हृदय जो है बहुत दयालु हो। तो गुरुजी प्यारे मेरे प्यारे गुरुजी मैं आपके समक्ष मतलब आपके लिए ये लाइनें जो है मैं क्या ही आपकी मतलब वो महिमा गा सकती हूँ, लेकिन चलिए मैं अपने शब्दों में कुछ बोल जब से जीवन में आए हैं गुरुजी, मेरे दिल और दिमाग में छाए हैं गुरुजी, मेरे हर काम में सहाय हैं गुरुजी, बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाल लाए हैं गुरुजी, बाहर निकाल लाए हैं गुरुजी। सो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मैं अपना सत्संग जो है गुरु मंत्र से ही
इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अगले सत्संग की शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी पठानकोट पंजाब से बोल रही हूँ। और ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग जो है, जो हाल ही मतलब आज ही मेरे साथ शुक्राना सत्संग मैं ये देने जा रही हूँ गुरु जी को, कि जिन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई। आज मैं अपने बच्चे को उसके कॉलेज में फ़ोन कर रही थी, हॉस्टल में रहता है, बार-बार फ़ोन कर रही थी। मैंने सोचा उसका पेपर 5 बजे ख़त्म हो गया होगा, तो मैं उसको कॉल करती हूँ। तो उसका कॉल लग ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं परेशान हो गई। बहुत फ़ोन करने के बाद अभी साढ़े तो 7 बजे उसकी कॉल आई और उसने बताया कि उसका फ़ोन का स्क्रीन जो है वो टोटली टूट गया है, और उसने किसी और बच्चे के फ़ोन के सिम डाल के बात कर रहा है। और उसने कहा कि मुझे उस फ़ोन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और उसका जो है वो फ़ोन इस तरह से टूटा कि एक ज़ोमैटो वाला मोटरसाइकिल पे आया और वो उसके थाई पे मोटरसाइकिल मार के चला गया। वो हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल की तरफ ही था और ये चौक पे आ रहा था। इसे बताया कि उसका फ़ोन जो उसकी जेब में था, और जब ये मोटरसाइकिल लगी तो उसके फ़ोन पे ज़ोर से लग गई, उसकी पॉकेट में, और उसके थाई पे जो है बहुत कम चोट आई। हे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे बच्चे को बाल-बाल बचाया है, उसको चोट लगने से बचाया है। चलो उसका फ़ोन का नुकसान हो गया, वो एक मटेरियलिस्टिक नुकसान है। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्र है। आप कहते हैं ना कि आप जो हैं बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। मोस्टली आप 90% का कष्ट जो है वो अपने आप पे ले लेते हैं। गुरुपाद, पता नहीं मुझे थोड़े दिन पहले भी ऐसे ही सत्संग सुनाई दे रही थी, जिसमें यही कहा जा रहा था कि तुम्हारे बेटे पे जो है कष्ट हैं और ये सत्संग सुन के उसको कटवा ले। तो गुरुपाद, मैंने बीच में सत्संग सुने भी हैं, और आज मुझे पता नहीं इंट्यूशन भी हो रही थी कि पता नहीं फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या बात है, उसका पेपर अच्छा होना चाहिए, कोई और परेशानी ना हो। तो गुरुपा, लेकिन अभी थोड़े बात करके तसल्ली हो गई है कि गुरुपा आप उसके साथ हैं हमेशा, आप हर पल उसकी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, और हमेशा करते रहिए गुरुपा। गुरुपा, मैं ही विश्वास करती हूँ घर में आप, मतलब, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके दिलों में भी गुरु के लिए प्यार पैदा हो, गुरु पे विश्वास हो, मेरे पति अंकल के दिल में भी विश्वास पैदा हो, मेरे बेटे के दिल में भी गुरु के प्रति विश्वास पैदा हो। गुरुपा, आप उसकी जहाँ भी है हिफाजत करिए, उस पे अपना रहम करम रखिए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे के सर पे हमेशा हाथ रखना और उसको मुश्किलों से बचाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में, आपकी बेटी का संध्या वेले का शुक्राना गुरुजी। इसे स्वीकार करना, मेरी गलतियां, मेरे गुनाह, मेरे जो भी बदतमीजियां या गुस्ताखियां गुरुजी, उन सबको क्षमा कर देना महाराज, माफ कर देना परमात्मा। आप बख्शनहार है महाराज, बख्शना बख्शनहारे, क्षमा करना दाता। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे से कोई गलती हुई है, या मैंने कुछ गलत कर दिया है, या कोई बात गुरुजी ऐसी जो मैंने करी हो और आपको बुरा लगा हो गुरुजी, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। सबसे पहले गुरुजी, मुझे माफ कर देना परमात्मा।
माफ कर देना अपनी बेटी को महाराज, मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ गुरुजी, मुझ में समझ नहीं है परमात्मा, क्षमा कर देना आप महाराज, बख्श लेना परमात्मा, बख्शनहारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, कनाडा से हूँ और गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 2 ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो गुरुजी ने मेरे पर बहुत कृपा बरसाई है, मेरी लाइफ चेंज करी है, मेरे घर वालों की लाइफ भी चेंज करी है उन लोग, गुरुजी ने, क्षमा करना गुरुजी। तो इन सब के लिए हमारे शुक्राने जो हैं बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात महाशिव होकर हम पर रहम करते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। तो हमें उसी दिन से, जब अपनी शरण में लेते हैं उसी दिन से हमें शुक्राना कहना भी सिखाते हैं। लेकिन तब से लेके अब 2 साल में मैंने बहुत ही कम शुक्राने करे हैं, गुरुजी के चरणों में रखे हैं, मुझे उसके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तेरे दिन पलटने वाले हैं और तू हर रोज शुक्राना करेगी, ते शुक्राना करती हुई तू थकेगी नहीं। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप शुक्राना की का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मुझे देने जा रहे हो गुरुजी। मैं हर रोज आपके ब्लेसिंग हर रोज आपकी शुक्राना करूं गुरुजी, यही मांगती हूँ मैं, हर रोज आपका ब्लेसिंग शुक्राना करूं परमात्मा। क्योंकि हम लोग रोज रोज सोचते भी हैं और मिस भी करते हैं शाम को, यार गुरुजी का शुक्राना रह गया शाम को, चल सुबह कर दूंगी, चल कल कर दूंगी, लेकिन रह जाता है। तो गुरुजी आप ही को बिठाया करिए अपने महाराज और हर रोज शुक्राना कराया करिए परमात्मा महाराज। गुरुजी कहते हैं कि फोन चलाने का टाइम है तेरे पास, लेकिन तू शुक्राना करने का टाइम नहीं है, जय गुरुजी लिखने का टाइम नहीं है। तो माफ करना गुरुजी महाराज, क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी आइज के सत्संग आजकल बहुत सुना रहे हैं, मुझे पता है वो मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरी आइज भी बहुत पेन हो रही हैं और मैं जैसे ही थोड़ा पढ़ती हूँ या फोन देखती हूँ तो एकदम मुझे डबलिंग दिखती है, धुंधला दिखता है और आइस पेन होती है, हेडेक होती है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि तेरी आंखें बिगड़ने वाली हैं, तो तू रेगुलर अपनी आंखों में मेरा जल प्रसाद डाला कर, 7-7 बूंदे डाला कर और मंत्र जाप किया कर, तो तेरी आंखों में फर्क होगा। शुक्राना गुरुजी, और चंदन टीका लगाया कर। अनंतम अनंतम शुक्राना आपको गुरुजी, अपनी बेटियों की कितनी टेंशन है परमात्मा। और गुरुजी ने, संगत जी, ऐसे ही मैं एक दिन हेयर में थोड़े फ्रंट में ग्रेइश हुए हैं, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि एक तो ये हेयर भी हर 15 डेज में आ जाते हैं, अभी कलर करने पड़ेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने नेक्स्ट डे ही मुझे सत्संग में सुनाया कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे हेयर ब्लैक रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। आपको अपनी बेटियों की टेंशन है और आपकी बेटियां गुरुजी आपका शुक्राना तक नहीं लिखती हैं, क्षमा कर देना महाराज, माफ कर देना परमात्मा। अपने ही कामों में पड़ी रहती हैं गुरुजी महाराज, एक के बाद एक काम निपटा, ये कर लूं ये कर लूं, बस पूरा दिन निकल जाता है गुरुजी, माफ कर देना परमात्मा। गुरुजी कहते हैं कि किसी से भी उम्मीद मत रखना, कोई तेरे काम नहीं आने वाला, जो उम्मीद रखनी है तो मुझसे हक से मांगा कर। गुरुजी कहते हैं हक से उम्मीद रखा कर, मैं तेरा बाप हूँ, तेरी हर एक विश, तेरी हर एक उम्मीद मैं पूरी करूंगा। और किसी भी इंसान तेरा, कोई भी इंसान तेरा सगे से सगा भी तेरे काम नहीं आएगा। शुक्राना गुरुजी, मार्गदर्शन करने के लिए, हमें दूसरों से आशाएं रखने के लिए, रोकने के लिए गुरुजी, सब्र बंधाने के लिए गुरुजी कहते हैं सब्र रख, सब्र, तेरे सब काम मैं पूरे करूंगा, बस सब्र कर ले, जहां तूने इतना सहा है थोड़ा और सब्र कर ले, गुरुजी कह रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। आप एक एक क्षण गुरुजी अपनी बेटियों के साथ रहते हो, उनके मन में चल रहे हर एक प्रश्न का जवाब आप देते हो, हर एक सोल्यूशन आप देते हो गुरुजी, हर एक भाव आप पढ़ते हो महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर घड़ी हर पल दा शुक्राना हर एक बेटी की तरफ से गुरुजी।
आप उनके बच्चों को, अपनी बेटियों के बच्चों को गुरुजी, आप ही के बच्चे हैं, उनके माता-पिताओं को, उनके सास-ससुर को, उनके अंकल को, सबको आप ब्लेस करते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना है उसके लिए, स्वास-स्वास शुक्राना है परमपिता परमेश्वर। आप जो आपकी बेटियों के घर में नेगेटिविटी हो रही हो या कोई पर्सन जो उनसे जेलस करता हो, उनको दूर करते हो गुरुजी महाराज। हर एक उनके तरक्की में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करते हो गुरुजी, उन्हें तरक्कियाँ देते हो गुरुजी। 1 साल में उनको गाड़ी दिला देते हो, 1 साल में उनको घर दिला देते हो, उन्हें मान-सम्मान दिलाते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना है उसके लिए। हर घड़ी हर पल दा शुक्राना है महाराज। आपके जैसा गुरु, आपके जैसा महाशिव कहाँ मिलेंगे गुरुजी हमको महाराज। जो बस हमारा एक छोटा-सा मन का भाव पढ़ के ही आप प्रसन्न हो जाते हो गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है परमपिता परमेश्वर। गुरुजी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए और मुझे आपका शुक्राना चाहिए। मैं बस शुक्राना ही तो माँगता हूँ तुमसे और कुछ नहीं माँगता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके शुक्राने नहीं कर पाते हैं महाराज, टाइम से माफ़ कर दीजिए महाराज। कान पकड़कर माफ़ करिए महाराज, महाराज हमें क्षमा करिए परमात्मा। बख्श लीजिए महाराज, बख्श लीजिए परमात्मा। और गुरुजी आपने बोला है कि तुझे अमृत वेला करने की ज़रूरत नहीं है, खाली तू 2 शब्द सुन के और मूल मंत्र सुन के ही मेरे और ध्यान लगाया कर और मंत्र जाप किया कर। तो सुबह भी कर सकती है, किसी भी टाइम कर सकती है। क्योंकि जो गुरुजी ने बोला है जो गृहस्थ वाली लेडीज़ हैं, मेरी बेटियां हैं, उनको अमृत वेले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सुबह भी उठना होता है, फैमिली देखनी होती है। तो गुरुजी आप ही कराइए महाराज, आप ही सब कराने वाले हैं परमपिता परमेश्वर महाराज। हर मार्गदर्शन करने वाले हो गुरुजी महाराज, हर एक सहूलियत आप देते हो अपनी बेटियों के लिए गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने बोला है कि ये आने वाले जो भी टाइम जुलाई का मंथ जो है वो तेरे लिए अच्छा चढ़ने वाला है। जुलाई के एंड तक तेरी सारी आधी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी। मुझ पे भरोसा रख। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। आपके भरोसे ही से गुरुजी मैं यहाँ तक आ गई गुरुजी महाराज, नहीं तो मेरी लाइफ शायद होती ही नहीं गुरुजी महाराज। आप सब जाननहार हैं महाराज, आप ही मार्गदर्शन करने वाले हैं परमात्मा। आप ही अपने चरणों में बिठाने वाले, मंत्र जाप कराने वाले और शुक्राना कराने वाले, सत्संग कराने वाले गुरुजी आप ही हैं परमात्मा। आप खुद अपने कार्य पूरे करवाते हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना है परमात्मा महाराज। आप हमारे घर में हमारी माँ मम्मियों को ब्लेस करते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर महाराज। हर घड़ी हर पल दा शुक्राना गुरुजी। हर कार्य आप पूर्ण करने वाले हैं, कोई बाधा आए तो आप तुरंत उसको दूर कर देते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना है परमात्मा। गुरुजी कहते हैं कि जल्द ही तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अपनी खुशियों में मुझे भूल ना जाएं गुरुजी। आपको कैसे भूल सकते हैं परमात्मा। मैं तो कहती हूँ वो दिन ही ना चढ़े हमारी लाइफ में गुरुजी, जब जिस दिन हम आपको भूल जाए परमात्मा। आप हैं तो हम हैं गुरुजी महाराज, आपके बगैर हम कुछ नहीं है। आपकी संगत गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मैं संध्या वेले का शुक्राना रखती हूँ, इसे स्वीकारना गुरुजी महाराज। और मेरे को कल भी बिठाना गुरुजी शुक्राना करने के लिए। और आपका मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप हर घड़ी हर पल ब्लेस करते हो महाराज। 777 की ब्लेसिंग, ओम रूप की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग गुरुजी। हर घड़ी आप ब्लेसिंग देते हो परमात्मा, उन सब के लिए शुक्राना। हर घड़ी आप अपने होने का एहसास मुझे देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं कि गुड़िया मुझे महसूस किया कर, मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। गुरुजी ने स्वप्न में भी बहुत अच्छे बटरफ्लाई के दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने होने का एहसास मुझे दिलाया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। श्वास श्वास शुक्राना परमपिता परमेश्वर। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में साक्षात मैं विराजमान हूँ। तुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सुनता हूँ, मेरे पास बोला कर, मेरे पास आया कर। तेरा मन भारी हो तो, तेरा मन दुखे तो शब्द सुना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। हर घड़ी अपनी बेटी के साथ रहने के लिए शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। हर मेरी मुश्किल आसान करने के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे ब्लेसिंग दे दी है, अब हर घड़ी हर पल तेरे काम होते चले जाएंगे, तू तरक्की करेगी। गुरुजी ने आज सुबह ही मुझे मैसेज डाला था कि तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मैंने दूर कर दी है, तुझे जल्दी ही फर्क मिलेगा। शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती मेरे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं महाराज, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है गुरुजी कि आप ड्रीम में आकर हर एक बीमारी दूर करते हो, मुझे ब्लेसिंग देते हो गुरुजी महाराज। उसके लिए अनंतम शुक्राना परमात्मा। हाथ जोड़कर आपके चरणों में शुक्राना रखती हूँ गुरुजी महाराज, आप मेरी हर एक प्रॉब्लम दूर करते हो। गुरुजी कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम तो मैं तेरे तक पहुँचने भी नहीं देता हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटी पर रहम करने के लिए। आपको पता है गुरुजी मैं सह नहीं पाती हूँ, एक इंजेक्शन लगने पर भी मैं रोने लगती हूँ गुरुजी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना महाराज। श्वास श्वास शुक्राना परम पिता परमेश्वर महाराज। मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी महाराज। मेरी मुश्किलें दूर करने के लिए शुक्राना, मेरी बीमारियां दूर करने के लिए शुक्राना, मुझे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना, बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी प्राची आंटी जी को। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा जो आपने शुक्राने कहने के मौके दिए हैं वो सारे शुक्राने मैं याद से कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से शुक्राना अपना नहीं कर पाई हूँ। हालांकि गुरुजी हर पल बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, ये तो सारी संगत जी को पता ही है कि वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हम शुक्राना नहीं कर पाते। डेली लाइफ में तो हर टाइम सुबह से लेकर शाम तक लाखों बार गुरुजी का शुक्राना करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने में बहुत आलस करते हैं और ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों मैं इतना आलस करती हूँ, जबकि गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज दिए कि बेटी अपना शुक्राना कर, तेरे शुक्राने से करने से बहुत सारे काम तेरे अटके हुए पूरे हो जाएंगे। तो गुरुजी आप साथ में हैं तो मेरा कोई भी काम नहीं अटकेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दे रखी है। संगत जी मैं शुक्राना कहने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ों का शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरु जी से, और सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक नहीं कई बार मैसेज दिया कि तू बड़े मंदिर आ जा, तेरे लिए एक ब्लेसिंग की पोटली रखी हुई है, तो गुरुपा बस आप बुला लो, मैं दौड़ के चली आऊँगी। उसके लिए थैंक यू गुरुपा। और ये शुक्राना इस वजह से भी है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड वो बड़े मंदिर गई थी, हम दोनों ही संगत हैं गुरु जी की, और वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, तो उसका चांस बन गया बड़े मंदिर जाने का। गुरुजी ने बुला लिया उसे और वो वहाँ से मेरे लिए गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेकर आई है, जो गुरुजी ने ही ब्लेस करा, क्योंकि गुरुपा मुझे मैसेज कर रहे थे कि बड़े मंदिर से मैं अपना स्वरूप भिजवाऊंगा तेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी।
और मैंने जितना बड़ा वो सोचा था स्वरूप उतना बड़ा तो वो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा ये देख रही थी कि मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है जो दूर से मुझे नहीं क्लियर दिखता है, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा-सा बड़ा स्वरूप मुझे मिल जाए। तो वो स्वरूप ऐसा था कि जब मैं फ्रेम कराने के लिए गई तो मेरे मन में आया कि अगर एग्ज़ैक्ट स्वरूप के बराबर का फ्रेम मिलेगा तब भी वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। लेकिन फ्रेम वाले अंकल जी के पास जब गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो उनकी आंटी जी जो बैठी हुई थी, उन्होंने भी गुरुजी के बारे में बताया कि हाँ, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। और उसी दिन ही मुझे बैसाखी के सत्संग का इन्विटेशन मिल गया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि 13 को बैसाखी है और उस दिन गुरुजी का सत्संग है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपकी वजह से मुझे बैसाखी के सत्संग का इन्विटेशन भी मिला। मुझे पता चला कि उस दिन आपका सत्संग है और मैं पहुँच भी गई। तो उन्होंने मेरे गुरुजी के स्वरूप को फ्रेमिंग जो करा वो इतना बड़ा था, और बीच में गुरुजी की स्वरूप लगा रखी थी जो मैंने अपने कमरे में लगाई है। अब वो जितना बड़ा मैं चाह रही थी उतना बड़ा वो सेंटर में करके बहुत सुंदर फ्रेम बना दिया उन्होंने। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मैं चाह रही थी कि मुझे बड़े बड़ा स्वरूप चाहिए, तो वो स्वरूप जिस हिसाब से फ्रेमिंग करा गया है उसमें वो बड़ा ही दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। और ब्लेसिंग नंबर की अगर बात करूँ संगत जी, तो इस टाइम मुझे बहुत 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 ब्लेसिंग नंबर दिखती, जिसमें 444, 888, कई बार 999, ये तो मुझे अक्सर दिखती है। 111 भी दिखती है, और डबल डबल नंबर बहुत दिखते हैं, जैसे 16 16, 11 11, 12 12, 20 20, ऐसे करके बहुत सारे दिखते हैं। 13 13 भी कई बार दिखते हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे बॉस की गाड़ी का लास्ट 3 नंबर 77 है, जो मेरे बॉस बिल्कुल गुरु जी का ही एक प्रसाद है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वो समझ लीजिए गुरुजी के बिल्कुल ब्लेस्ड ऑफिस है। क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं नोटिस किया, लेकिन जब गुरुजी से जुड़ी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे जो बॉस हैं उनके जितनी भी गाड़ियाँ हैं, भाइयों के पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सबके लास्ट 3 नंबर 777 है। और ये तब से है जब मैं 2012 से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो समझ लीजिए गुरुजी ने मुझे 2012 से ही ये जॉब ब्लेस कर दी थी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी, थैंक यू सो मच, क्योंकि उसी जॉब के चलते ही मेरा घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। थैंक यू सो 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 मच। और अंकल जी गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल मेरे हस्बैंड अंकल को भी उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दे रखी है, जो मुझे पता है बहुत जल्दी गुरुजी पूरा भी करेंगे। और बहुत सारे मैसेजेस कर रखे हैं। एक मैसेज उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू करा था कि अम, अम, संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी बाद में सोच के बताती हूँ क्या था वो मैसेज। बहुत अच्छा मैसेज था। और और दूसरी चीज़ कि गुरुजी ने 2024 के लास्ट से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तुझे 2025 में मैं नया घर, नई गाड़ी, नई दुकान ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी ने मुझे नई गाड़ी और नया घर इन द सेंस मेरे घर को रेनोवेट करा दिया है, बहुत अच्छा कलरिंग हो गया है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और उन्होंने बोला है कि मैं तुझे करोड़ों दी मालकिन बनाऊंगा। तो थैंक यू गुरुजी। आप चाहो तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हो, लेकिन गुरुपा मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई है, जिसकी वजह से मेरा जो मंत्र जाप है वो छूट रहा है। मेरा मन नहीं इस टाइम लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा मुझे नहीं समझ आ रहा है। ज़रूर मुझसे कुछ गलती हुई है जो मुझे पता नहीं चली, उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। आपके सामने नाक रगड़ती हूँ, प्लीज़ गुरुपा मेरा मंत्र जाप मत छुड़ाइए। मेरा मंत्र जाप बीच में बहुत अच्छे से चल रहा था, पता नहीं क्या मैंने ऐसा बोल दिया, इसी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो प्लीज़ गुरुपा मुझ पर कृपा करें। और ब्लेसिंग के लिए मैं बताऊँ संगत जी, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत टेंशन ले रही थी। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि अपने बच्चे की टेंशन ना ले, उसका हाथ मैंने पकड़ लिया, उसके सर पे मेरा हाथ है। थैंक यू सो मच, मेरी पूरी फैमिली के सर पे आपका हाथ है गुरुपा, ये चीज़ मैं महसूस करती हूँ।
और संगत जी, आज का मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, आगे की और सत्संग मैं लेकर आऊँगी जल्दी ही, क्योंकि अभी बहुत सारी ब्लेसिंग है जो मुझे शेयर करनी है। और प्राची आंटी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इधर भी मैंने कई बार भेजा है लेकिन शेयर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और गुरुजी मेरा सत्संग स्वीकार करना। थैंक यू हर चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। और संगत जी एक चीज़ और, आज सुबह मैं जब उठी तो मुझे मोर की आवाज़ आ रही थी। थैंक यू गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।